डॉक्टर ऋषिनाथ लगातार बने हमारे साथ में। डॉक्टर ऋषिनाथ, आवाज पहुंच रही है इस बार आप तक? आरपी हाँ, मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिनाथ गुप्ता, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब देखिए, गंभीर बीमारी तो कई हैं, लेकिन फिलहाल ऋषिनाथ जी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कोरोना को लेकर। मैं चाहूंगी कि पहले आप लोगों को स्ट्रांग मैसेज दें कि वो इजी ना लें, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है और इस फेस्टिव सीजन में इसके और ज्यादा आंकड़े बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घरों से बाहर निकले खरीदारी के लिए और तरह तरह के अपने अपने जो भी उनके काम है उन कामों के लिए। नमस्कार। आप सबको मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई इलाज नहीं। दूरी बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। भी है। सेवा से मिलिट्री में रहकर डॉक्टरेट पे नहीं, हम दूरी बना के दूसरों को बचा के खुद को बचा के भी कर सकते जी। तो इस समय चल रहा है फेस्टिवल, तो हम लोग को फेस्टिवल टाइम में एक निश्चित दूरी बना के रखना है। मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है, सैनिटाइजर से ज्यादा हम लोग को हैंड वॉश करना है। और साथ साथ में अगर हम लोग को ऐसी जगह जाना ही पड़े जहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो हम लोग को मास्क और उचित दूरी बना के चले। अच्छा, एक और खास बात अपने दर्शकों को हम भी बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो दीपावली का पर्व होता है, रोशनी का पर्व होता है, रोशनी के लिए दियों को आप जलाएंगे, तो देखिए एक ज्वलनशील पदार्थ है सैनिटाइजर में, अल्कोहल नाम का। आपको उसे किसी भी आग की वस्तु से दूर रखना है। ये हम अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं, सभी लोगों से हमारी गुजारिश है। डॉक्टर ऋषिनाथ, कोई खास बात किसी विशेष मुद्दे पर आपको बातचीत करनी हो जनता से, या कोई संदेश आपको देना हो, तो आप जरूर दे सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजर से ज्यादा हम लोगों को हैंड वॉश करना है, साबुन का इस्तेमाल करना है और ऐसी चीज इस्तेमाल करना है जो ज्वलनशील ना हो। अगर आपने किसी भी सैनिटाइजर का यूज किया है तो मोमबत्ती, दियों से या फिर पटाखों से उस टाइम अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि उसमें आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। किसी और विशेष बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहते हो या लोगों को सजग करना चाहते हो? दिवाली के पर्व में सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो सीओपीडी आती है, सांस की बीमारी। क्योंकि ऐसे में धुएं का पॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है जी, और लोगों को सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। तो पटाखे चलाएं, उसके लिए मना नहीं है, बट ऐसे चलाएं जिससे धुआं का थोड़ा सा प्रयोग कम हो। अच्छा ऋषिनाथ जी, इन दिनों एक तो कोरोना काल में वैसे ही परेशानी है और सिम्टम्स कमोवेश एक जैसे हैं, पॉल्यूशन के भी और कोरोना के भी। सांस लेने में तकलीफ का हो जाना या फिर गले में एक अजीब सी खराश का महसूस करना, और लोग अब सिम्टम्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कोरोना एक वायरस है, ये एक्यूट सिम्टम होता है। मतलब आप 2 दिन पहले एकदम सही हो सकते हैं और 2 दिन के बाद आप एकदम से बीमार पड़ सकते हैं। और सांस की बीमारी सीओपीडी ये क्रोनिक परेशानी है जो लंबे टाइम से आपको घेरे रहती है और उसके बाद ऐसा इंसान बीमार पड़ता है। तो हम लोग को उसमें पता रखना चाहिए कि हम पुराने बीमार हैं या एकदम नए सडन हुए। अगर आप एकदम सडन से बीमार पड़े तो आपको ऐसे टाइम पे अपने आप को कोरोना का चेकअप के लिए तुरंत आना चाहिए। फरखाबाद में मेरा एक हॉस्पिटल है, आरपी मेमोरियल हॉस्पिटल, इसमें मैं कोरोना का टेस्ट सबका कर ही रहा हूँ, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो नॉर्मल भी हो। वैसे ही हर इंसान को अगर कोई भी खांसी बुखार या किसी का लक्षण लगता है जी, तो अपना वो टेस्ट कराना चाहिए। तो आजकल ये कंपलसरी हो चुका है कि किसी भी तरह से, अगर जैसे इन दिनों वायरल भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर कुछ लोग वायरल वाले केसेस भी होते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट उनका जो कोरोना टेस्ट है एक बार वो करा ले जाता है, कि पहले कम से कम एक बीमारी पर श्योर हो जाएं, या फिर थोड़ा वेट किया जा रहा है? नहीं, कोरोना भी वायरल है, ये अपने आप खुद सही हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मेडिसिन खानी है, बस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए जी। और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप लोगों को खुद से योगा, एक्सरसाइज, विटामिन सी, जिंक, इन सब टैबलेट का यूज खुद से करना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी तो कोरोना का असर आप पे होगा ही नहीं। अच्छा, आजकल क्योंकि आपने भी जिक्र किया बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और अगर योगा की बात की जाए तो उस ध्यान के साथ साथ आपकी श्वसन प्रक्रिया पर आपका पूरा फोकस रहता है योगा के दौरान में, तो क्या इस वक्त योग करना सेफ है इतने पॉल्यूशन में? योग करने का टाइम होता है मॉर्निंग का, उस टाइम पे ना पॉल्यूशन ज्यादा होता है और ना ही इतनी भीड़ भाड़ आपको मिलती है।
जी। तो योग का टाइम आप मॉर्निंग में लें, ऐसे टाइम पे लें जहाँ पे पार्क हो या फिर आपका टेरेस हो। तो यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल डाउन भी होता है और आप अच्छे से कर भी सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज वन इंडिया के साथ। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे थे डॉक्टर ऋषिनाथ, आप उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।